हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। हम आपको HSC, CTET, HTET और एजुकेशन से रिलेटेड सारी क्लासेस कराएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? वो क्या कह रहा है कि जल को सोखने की क्षमता कौन सी मिट्टी में ज़्यादा होती है? तो कौन सी मिट्टी में होती है? चिकनी मिट्टी में। आगे देखते हैं, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अधिक किया जाता है? कि किस मिट्टी में मतलब कि उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? किसमें किया जाता है? हॉर्टिकल्चर में। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? जब बागवानी की कृषि करते हैं और वो कह रहा है कि उसके लिए कौन सा उर्वरक उपयोगी होता है, तो उसके लिए क्या उर्वरक होता है? वर्मी कंपोस्ट। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कहाँ पर है ये है एंटीज में। आगे, निम्न में से स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। वो कह रहा है कि कौन सी स्थलाकृति, मतलब कि स्थलाकृति का मतलब है स्थान की आकृति। क्या है? स्थान की आकृति। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्थलाकृति। तो किस हिमानी के द्वारा होता है? हुआ है, क्या हुआ है? यू आकार की घाटी से। आगे, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम तो क्या है? माउंट के सेकंड। क्या है? माउंट के सेकंड। आगे, माउंट एवरेस्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला क्या कह रहा है? यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। यह भारत का भाग है और इसकी चोटी 9,850 मीटर है। थर्ड क्या कह रहा है? यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। और डी क्या कह रहा है? यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। तो आपको पता होगा ये किसका भाग है? नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8,900। ओके। आगे, निम्न में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो कौन सा पठार सबसे ऊंचा है? कौन सा पठार सबसे ऊंचा है? तिब्बत का पठार। पृथ्वी का माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह समुद्र तल से खालिस्तान ऊंचाई पर है। तो कितनी ऊंचाई पर है? 8,848। कितनी है? 8,848। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है? तो किस पर होती है? हिमालय पर। किस पर होती है? हिमालय पर। अंटार्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? जो अंटार्कटिक मरुस्थल है वो किसका दूसरा भाग है? वो किसका है? टुंड्रा का। किसका है? टुंड्रा का। आगे, गोवा का दक्षिण पश्चिमी घाट कहलाता है। जो गोवा का दक्षिणी पश्चिमी घाट है वो क्या कहलाता है? मालाबार। क्या कहलाता है? मालाबार। आगे, भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित है। जो भारतीय महाद्वीप है वो किसके राज्य के क्या है? सम्मिलित है। तो क्या है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आगे, गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। तिब्बत की सागोपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र से। आगे, निम्न नदियों में से कौन सी नदी गंगा घाटी में गिरती है? तो कौन सी नदी गिरती है? गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? सॉरी गाइस, कौन सी नदी गिरती है? सर्व रेखा। ठीक है।
आगे, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, कौन सी है? नर्मदा। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी है, कौन सी है? नर्मदा। आगे, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, जो भागीरथी नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? तो उसका उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। आगे, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? केवटस में। आगे, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अर्थ कीजिए, कथनों का अध्ययन कीजिए। तो रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे की लगभग बराबर या 4 मीटर होती है। तो ये क्या है? ये भी ठीक है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुना गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक ये पानी तक न पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धानी में पाया जाता है। तो ये क्या है? गलत है। तो इसका आंसर क्या है? ए, बी और सी। तो ये किसमें है? डी में। ओके। आगे, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। उस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई में लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? तो कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? सहतूत। नीम भी है, इमली भी है और बबूल भी है, परंतु सहतूत नहीं है। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? गर्म और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। जो कटीली झाड़ियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती है? गर्म और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। आगे, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? कौन सा भाग ढका हुआ है? पश्चिमी घाट। आगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो किसमें है? मध्य प्रदेश में। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो किसमें है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो कहाँ पर बनती है? रुद्रप्रयाग में। आगे, भारत की सबसे लंबी नदी का उद्गम स्थल है। जो भारत की सबसे लंबी नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? गोमुख। ओके। आगे, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो क्या है? भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है? भारत में सबसे बड़ी ऊंचाई नहर कौन सी है? तो सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? वो है इंदिरा गांधी नहर। जो भारत में जहाँ से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है जिस नहर से, वो कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर।